पाकिस्तान में 9 और 10 के जो है बोर्ड के एग्जाम जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं। मतलब ऐसा जो है अक्सर आपको जो है सुनने को मिला होगा। और जब मैं भी पेपर की तैयारी कर रहा था, स्पेशली आजकल जबकि पेपर्स जो है वो बस होने ही वाले हैं 9 और 10 के बोर्ड्स के पेपर, तो हर कोई ये बोल रहा है यार बोर्ड्स के जो पेपर है ना वो काफी ज्यादा मुश्किल है। और इवन दो जब मैं अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे वैसे इनफैक्ट कभी भी जो है 9 और 10 के जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल नहीं लगे, मुझे वो मुश्किल ही नहीं लगे। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे ना वो अक्सर मतलब ये बोला करते थे यार बोर्ड्स के पेपर जो है ना बिलाल भाई बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं यार, मुझे हमें कुछ समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इवन मेरा जो छोटा भाई है वो भी अभी पेपर की मतलब प्रिपरेशन कर रहा, और सेम बात जो है ना मैंने उसके मुंह से भी सुनी। तो मैंने सोचा यार इस बात पर ना, इस चीज पर थोड़ी सी ना गुफ्तगू होनी चाहिए कि क्या वाकई जो बोर्ड्स के पेपर हैं क्या वो थोड़े इतने ज्यादा मतलब मुश्किल है, क्या वाकई वो इतने ज्यादा हार्ड है, या ये बस हम लोग जो है ना ऐसा ही जो है वो बोल रहे होते हैं। तो इसके ऊपर जो भी है मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू में या मैं एक अपना जो पर्सपेक्टिव है वो मैं अपना बताऊंगा। तो मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल, और मुझे जो पाकिस्तान वाले हैं मुझे अंग्रेज का पोता कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो चलो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पर्सपेक्टिव रखता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि बोर्ड्स के पेपर मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। मतलब वो नॉर्मल जैसे एक एग्जाम होता है बोर्ड्स के पेपर, वैसे ही एक एग्जाम है, और बोर्ड्स के पेपर मुश्किल नहीं है। तुम मेरे पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन बोर्ड्स के पेपर मुश्किल नहीं होते। लेकिन ना जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनके जो बच्चे होते हैं उनको ना ये पेपर जो होते हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं। अब तुम बोलोगे यार पूरी बात मेरी सुन लेना, ये क्या बात कर रहे हो। देखो मैं मतलब कराची में रहता हूं, मैं सिंध बोर्ड की बात कर रहा हूं। तो हमारे 9 और 10 का जो बोर्ड्स का पेपर होता है ऑफकोर्स उसके लिए आपको 9 और 10 के अंदर पूरा कोर्स जो होता है वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 9 और 10 का पूरा कोर्स होता है, कोर्स से मुराद यानी जो आपकी 9 के अंदर बुक्स, 10 के अंदर बुक्स होती है, जैसे केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी, यानी सारे बुक्स वगैरह हो गई। अब अगर 9 का जो पूरा पेपर होता है ना, या मतलब 9 का या 10 का जो पूरा कोर्स होता है, तुम्हें पता होगा वो कोर्स 2 लैंग्वेजेस यानी 2 लैंग्वेजेस के अंदर होता है, या तो वो उर्दू के अंदर होता है या तो वो इंग्लिश के अंदर होता है, ठीक है। अब अगर आपको उर्दू अच्छी तरह से आती है, मतलब अगर आपकी लैंग्वेज उर्दू है, तो आप क्या करें, आप जो है ना उर्दू के अंदर पूरा कोर्स ले लें। और अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आ जाती है, आप इंग्लिश बोल लेते हैं या एटलीस्ट समझ लेते हैं, तो आप अपना पूरा जो कोर्स है वो इंग्लिश में ले सकते हैं। अब तुम्हें पता है कि जो कराची में या नॉर्मली जो पाकिस्तानी जो किड्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं जो 9-10 में आते हैं, उनको अंग्रेजी अच्छी से नहीं आती, ना बोलनी आती है, ना समझ आती है, ना बोलनी आती है, ठीक है। तो बजाय इसके कि उन्हें वो कोर्स जो है उर्दू में लेना चाहिए, ताकि वो जो भी उनका पूरा कोर्स है वो उन्हें अच्छे से समझ में आए। उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ दूसरों की देखा देखी कि नहीं मेरा वो जो फुला रिश्तेदार का बेटा है ना, वो वाला जो बेटा है, वो फुला रिश्तेदार का जो बेटा है ना वो इंग्लिश में उसने लिया, अगर मेरे बच्चे ने उर्दू में कोर्स ले लिया तो पूरे खानदान में मेरे बच्चे की नाक कट जाएगी, मेरी नाक मतलब मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। बस अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बच्चे को जो 9 और 10 के अंदर जो कोर्स होता है ना वो पूरा कोर्स इंग्लिश के अंदर दिलवा देता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में पूरा कोर्स करेगा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, उनके बच्चे को इंग्लिश जो होती है वो तो आती नहीं है, ना इंग्लिश बोलनी आती है, ना इंग्लिश समझ में आती है। अब ना इंग्लिश बोलनी आती, ना इंग्लिश समझ में आती है, तो जब वो पूरा कोर्स ही इंग्लिश के अंदर लेगा तो अब क्या होता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है, जो केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहा है, फिजिक्स की बुक, बायोलॉजी की बुक, पाकिस्तानी स्टडीज की बुक, यानी वो जो भी पढ़ रहा है बच्चे को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सिर्फ रट्टा लगा रहा है, डेफिनेशन को रट्टाफिकेशन कर रहा है। अब तुम्हें पता है जब तुम कोई बुक पढ़ रहे हो वो बुक तुम्हें समझ में ही नहीं आई, तुमने पूरे साल उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें वो जो तुमने पढ़ा इतनी मोटी बुक वो तुम्हें समझ में ही कुछ नहीं आया, तुमने बस उसको रट्टा ही लगाया है। तो मेरी जान तुम कितना रट्टा लगा लोगे, तुम मुझे खुद बताओ, तुम कितना ही रट्टा लगा लोगे। और एंड में क्या होता है कि वो बस रट्टा लगाने की वजह से, और बाज बच्चे तो रट्टा भी नहीं लगा पाते, वो बस इधर से याद उधर से याद इन चीजों के चक्कर में, और जब पेपर का वक्त आता है तो वो पेपर जो होता है वो उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। मुश्किल क्यों लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने वो जो बुक पढ़ा है ना वो बुक ही उन्हें तैयार, मतलब वो बुक उन्हें समझ में ही नहीं आया है। उन्होंने अगर केमिस्ट्री का पेपर, बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं, उन्हें वो पता ही नहीं है कि हमने क्या पढ़ा, उन्होंने तो सिर्फ रट्टा लगाया है। क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो भी इतने अच्छे होते हैं कि वो समझाने की कोशिश ही नहीं करते, वो कहते बेटा बस डेफिनेशन जो है उसको रट्टा लगा लो। और इसकी वजह से जब उनका बच्चा पेपर का जब टाइम आता है तो वो बच्चे जो होते हैं उनको पेपर जो होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। अब इसका सिंपल सा सॉल्यूशन जो है वो मेरे हिसाब से ये बनता है कि या तो अगर मैं अपनी बात बताऊं ना,
तो मुझे बोर्ड का पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा था। हालांकि मैंने उर्दू में नहीं लिया था, मैंने भी पूरा कोर्स जो था वो 9 और 10 दोनों के अंदर इंग्लिश के अंदर लिया था, लेकिन मुझे मुश्किल क्यों नहीं लगा, उसकी वजह यह कि जब मैं 9 के अंदर था तभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंग्लिश बोलने के काबिल था, मैंने इंग्लिश सीख ली थी, मुझे इंग्लिश बोलनी आती थी। ठीक है, मतलब जैसे अभी मैं उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूं वैसे ही मैं इंग्लिश के अंदर भी कंप्लीटली कॉन्वर्सेशन कर सकता था। तो जो बुक मैं पढ़ रहा था वो बुक मुझे कंप्लीटली तौर पर समझ में आई थी, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो पेपर की तैयारी करने में प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि फिर मुझे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं थी। मैं पूरा बुक मैंने समझा हुआ था, मैं अपने हिसाब से अपने दिमाग से पेपर लिख सकता था, तो इसलिए मुझे मुश्किल नहीं हुई। तो अब इसका जो सबसे आसान सॉल्यूशन मैं ये देता हूं वो ये कि अगर आप अभी कोई हो जो अभी 9 और 10 के अंदर जाने वाले हो, या अगर आप कोई ऐसे पेरेंट्स हो कि आपका जो बच्चा है वो 9 और 10 के अंदर जाने वाला है, तो कोशिश करें अगर आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं आती तो आप अपने बच्चे को कोर्स जो है, या आप बेटा अगर आप कोर्स लोगे तो आप उर्दू के अंदर कोर्स दो, ताकि आप जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या जो भी बुक्स अपना 9 और 10 का आप कोर्स पढ़ रहे हो वो बुक आपको समझ में आनी चाहिए। जब वो कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, जब वो जो बुक पढ़ रहे हो वो समझ में आए हुए होंगे ना, तो फिर पेपर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, आप पेपर को समझोगे, बुक्स को आप समझ के उसको पढ़ोगे, और जब आपने समझा हुआ होगा तो पेपर में आप उसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने इंग्लिश के ही अंदर कोर्स लेना है, तो फिर इसका सबसे आसान तरीका है कि 9 और 10 में आने से पहले जो है अपने आप को एटलीस्ट इतनी बेसिक इंग्लिश जो है वो आप सीख जाओ कि कम से कम बुक्स जो इंग्लिश की है वो तो कम से कम आपको समझ में आए। इंग्लिश आप कहीं से भी सीख सकते हो, आप मुझसे प्राइवेट क्लासेस ले सकते हो, मुझसे नहीं लेना, आपके अपने एरिया के अंदर जो है कोई इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस है, आप वहां पर जाओ, वहां से आप इंग्लिश जो है क्लासेस ले सकते हो। तो मेन जो गोल है वो इंग्लिश को इस हद तक सीखना है ताकि अगर आप इंग्लिश में कोर्स लेते हो तो वो आपको समझ में आए। और अगर नहीं आता, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि कोर्स जो है वो आप उर्दू के अंदर ले लो, ताकि बेटा जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आए। जब आपको वो चीजें समझ में आएगी तो आपको जो है ना अपना बोर्ड का जो एग्जाम है वो मुश्किल नहीं लगेगा। तो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि बोर्ड का एग्जाम मुश्किल नहीं है, बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल नॉर्मल है जैसा होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज जो बच्चे होते हैं उन्होंने कोर्स को इंग्लिश के अंदर लिया हुआ होता है और इंग्लिश उनको बोलनी नहीं आती, इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती, तो इस वजह से जब वो सिर्फ क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा हुआ होता, तो इस वजह से उनकी अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी ही नहीं हो पाती, और इस वजह से उनको जब लाजमी सी बात है जब आपके पेपर की अच्छे से तैयारी नहीं होगी तो आपको जो बोर्ड का एग्जाम है वो मुश्किल ही लगेगा। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपका बोर्ड का पेपर जो है वो होने वाला है, तो क्या आपकी तैयारी है, या आप जो है आपका बोर्ड का एग्जाम कैसा गया था? और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप बताना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बता सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू, अल्लाह हाफिज।